मातृभ्यो नमो नमः। जय जिनेन्द्र। प्रिय छात्रों, हम जैन दर्शन विषय की कक्षा में यहाँ एकत्र हुए हैं। अभी तक हमने यह जाना है कि जैन दर्शन विषय में आपको इस कक्षा में 2 पुस्तकें पढ़ना है, परीक्षा मुख और दर्शन शास्त्र का परिचय। परीक्षा मुख सूत्र शैली में लिखी गई पुस्तक है। आचार्य माणिक्य नंदी द्वारा रचित बहुत ख्याति प्राप्त पुस्तक है। सूत्र का मतलब संक्षेप में उन्होंने जैन दर्शन, जैन न्याय के विषय को बहुत सुंदर रीति से पिरोया है। इस छोटे से ग्रंथ पर बड़ी बड़ी टीकाएं। इसमें 6 परिच्छेद हैं। परिच्छेद का अर्थ यहां पर समझना अधिकार। तो हम प्रथम परिच्छेद प्रारंभ कर रहे। हमने मंगलाचरण किया। आप सभी हाथ जोड़ लीजिए। आप लोगों को हो सकता है मंगलाचरण याद भी कर लिया होगा, ना किया हो तो सभी को जल्दी से याद करना है। हम मंगलाचरण बोलेंगे एक साथ, मेरे साथ बोलिएगा। प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदाभासाद विपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसः। सभी एक बार बोलेंगे एक साथ, फिर से प्रसन्नता के साथ बोलिए, आनंद के साथ बोलिए। बच्चों, कोई टेंशन नहीं करना, ये संस्कृत में है। हम धीरे धीरे आप संस्कृत विषय पढ़ेंगे। हमें मालूम है कि आप लोगों में से बहुत से बालक बालिकाओं ने संस्कृत विषय कक्षा 10 तक बिल्कुल पढ़ा भी नहीं है। विद्यालय में आपको ये पढ़ाया जाएगा, सरल लगने लगेगा और कुछ ही दिनों में आप पूरी तरह से संस्कृत में समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर से बोलेंगे मंगलाचरण। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदाभासाद् विपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयस। इसके बाद सबसे पहले प्रमाण का लक्षण बतलाया गया है। क्यों बतलाया गया प्रमाण का लक्षण? क्योंकि आचार्य देव ने मंगलाचरण में ही नमन भी किया और मैं क्या कहूँगा, इस ग्रंथ में क्या करूँगा, यह भी बतलाया है। तो उन्होंने कहा प्रमाण से पदार्थ की सिद्धि होती है, प्रमाणाभास से पदार्थ की सिद्धि नहीं होती। इसलिए हम प्रमाण और प्रमाणाभास दोनों का लक्षण कहेंगे। तो सबसे पहले यह सिद्ध होता है कि भाई हमारे लिए प्रमाण का लक्षण कहिए। तो प्रमाण का लक्षण कहते हैं स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। क्या अर्थ है इसका? यत स्वम, जो स्वयं को, अपने आप को, अन्य पदार्थान वा, और अन्य पदार्थों को, जो स्वयं को और अन्य पदार्थों को विजानाति, जानता है, तत् प्रमाणम। प्रमाणम यहां पर भी आप समझ लेंगे, उसे प्रमाण कहते हैं। जो स्वयं को और अन्य पदार्थों को जानता है उसे प्रमाण कहते हैं। या दूसरे तरह से कहें तो अथवा यत, जो स्वस्वरूपस्य, अपने स्वरूप का, पदार्थांतर स्वरूपस्य वा, और अन्य पदार्थों के स्वरूप का निर्णयम विदधाति, निर्णय करता है, तदेव प्रमाणम प्रोच्यते, उसे ही प्रमाण कहते हैं। अब इसमें जो
लक्षण बतलाया उसमें हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम कहा, तो इसमें क्यों ज्ञान को ही प्रमाण क्यों कहा? तो कहते हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम, जो हित की प्राप्ति और अहित का परिहार कराए उसको ही प्रमाण कहते हैं। जो हमारे को हित में लगाए और अहित से दूर करे उसको ही प्रमाण कहते हैं। और वह ज्ञानम एव, वह ज्ञान ही है। तत्, इसलिए उसे ही प्रमाण कहते हैं। तत् ज्ञानम एव, वह ज्ञान ही है। क्या ज्ञान है? जो हित की प्राप्ति करा सकता और अहित का परिहार करता है। ये यहां तक का विषय हमने पढ़ा। आपको हमने पिछली कक्षा में बतलाया था कि आचार्य देव ने शब्दों का प्रयोग किया है लक्षण में स्व, अपूर्वार्थ, व्यवसायात्मकम, ज्ञानम, प्रमाणम। ज्ञान ही प्रमाण, 4 शब्द हैं। अब पिछले क्रम से माने ज्ञानम, फिर व्यवसायात्मकम, फिर अपूर्वार्थ और उसके बाद स्व, इन 4 शब्दों का हम क्रमशः आचार्य देव उपयोगिता बतला रहे हैं कि यही क्यों। तो पहले कहा था ज्ञानम एव, ज्ञान ही प्रमाण है। तो आचार्य देव ने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान ही प्रमाण क्यों है? क्योंकि जो हित की प्राप्ति कराए और अहित का परिहार कर सकता है उसे ही प्रमाण कहते हैं। और ये काम कौन कर सकता? न ये धन से हो सकता, न किसी पद से हो सकता, न पैसा हम चाहें कि इंद्रियों से हो जाए, शरीर से हो जाए, तो इससे भी नहीं हो सकता। वह ज्ञान से हो सकता है, इसलिए वह ज्ञान ही प्रमाण है। अब ये प्रमाण निश्चयात्मक क्यों है? माने कौन सा ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, ये बात सही, लेकिन किस प्रकार के ज्ञान को प्रमाण कहेंगे? यदि व्यवसायात्मकम, क्या शब्द दिया है? प्रमाण का लक्षण याद हुआ? बोलेंगे आप लोग? कौन बोलेगा? हाँ, स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। फिर से, स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। अब इसमें हमने पिछले सूत्र में 2 नंबर के सूत्र में यह पढ़ा था कि ज्ञान ही प्रमाण क्यों है। तो उसका समाधान आचार्य देव ने किया। क्या समाधान किया? ज्ञानम एवं प्रमाणम, कि जो हित की प्राप्ति कराए और अहित का परिहार करे उसको प्रमाण कहते हैं। जो हित की प्राप्ति कराने वाला और अहित का परिहार, अहित का त्याग कर, नाश करने वाला, हमें हित के मार्ग में ले जाने वाला, हमें अहित से बचाने वाला, बुरे मार्ग से बचाने वाला, हम गलत पदार्थों को सही पदार्थ ना मान लें, हम सही पदार्थ को ही सही समझें, ऐसे समझने वाले को ही ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। और यह काम ज्ञान से ही हो सकता है। हमको लगता होगा हम आंख से देखते हैं, लेकिन आंख से नहीं देखते, कान से नहीं सुनते, आंख के द्वारा ज्ञान से ही जानते हैं। हाँ, लगता होगा ना कि आपको, हमें तो आंख बचाती है ना, गड्ढे में गिरने से किसने बचाया? गड्ढे में से गिरने से हमको आंख ने बचाया कि नहीं? आंख ने नहीं बचाया, गड्ढे में गिरने से ज्ञान ने बचाया। आंख खुली हो लेकिन आपका दिमाग और कहीं काम कर रहा हो तो गड्ढे में गिर सकते हो। इसलिए इसको जानने वाला ज्ञान है। अब वह ज्ञान कैसा होना चाहिए? तो आचार्य देव कहते हैं वह ज्ञान, वहां क्या शब्द दिया? व्यवसायात्मकम ज्ञानम। व्यवसायात्मकम, व्यवसायात्मक का अर्थ होता है निश्चयात्मक। क्या होता है व्यवसायात्मक का? निश्चयात्मक। निश्चयात्मक का मतलब क्या? निश्चय कराने वाला। क्या होगा व्यवसायात्मक का? व्यवसायात्मक को पहले सरल शब्द में समझ लें, निश्चयात्मक। निश्चयात्मक का मतलब हुआ निश्चय कराने वाला। जो प्रमाण के लक्षण में शब्द आया, स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। अभी 3 शब्द पकड़िए, व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। पहला तो है ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाण कहते हैं। किसको कहते हैं? ज्ञानम प्रमाणम, ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अब वो ज्ञान कैसा? व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम। तो इसके लिए सूत्र है, देखिए आप लोग बोलेंगे, तन
तन निश्चयात्मकम निश्चयात्मकम तन्निश्चयात्मकम तन्निश्चयात्मकम समारोप समारोप विरुद्धत्वा विरुद्धत्वा दनुमानवत् दनुमानवत् तन्निश्चयात्मकं समारोप विरुद्धत्वादनुमानवत् तन्निश्चयात्मकं समारोप विरुद्धत्वादनुमानवत् तन्निश्चयात्मकं समारोप विरुद्धत्वादनुमानवत्। अब पूरा सूत्र बोलिए सभी। तन्निश्चयात्मकं समारोप विरुद्धत्वादनुमानवत्। शाबाश, फिर से। तन्निश्चयात्मकं समारोप विरुद्धत्वादनुमानवत्। तत्, अब अलग अलग शब्द देखिए। तत् निश्चयात्मकं समारोप विरुद्धत्वात्, यहां शब्द को देखिए, विरुद्धत्वात् विरुद्धत्वात् पंचमी विभक्ति, अनुमानवत्, यहां दो शब्द हैं बेटा, सभी ध्यान देना। विरुद्धत्वात् अनुमानवत्, दोनों मिल गए तो दनुमान बन गया, त के जगह पर द हो गया, ये संधि कहलाती है ना। जब विच्छेद करेंगे, विच्छेद का मतलब अलग अलग, संधि होना माने दोस्ती हो जाना, विच्छेद माने लड़ाई हो गया, तो अलग अलग हो गए, ठीक है। ये शब्दों की लड़ाई है, अक्षरों की। तो यहां पर विरुद्धत्वात् अनुमानवत्, ऊपर भी तत् निश्चयात्मकम, वहां पर ता का न हुआ है, क्यों? क्योंकि आगे भी न है, पंचम वर्ण है, तो उसके स्थान पर ता का भी न हो गया। तो तत् निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वात् अनुमानवत्। तत् माने वह, तत् माने वह, वह किसको कहेंगे? वह का मतलब कौन? वह माने तो कोई भी हो सकता है, वह, अब वह बोला तो कौन? कोई भी नहीं हो सकता है। वह कौन से शब्द कहलाएगा? सर्वनाम शब्द। वह कौन सा शब्द कहलाएगा? सर्वनाम। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सभी भाषा वालों ने पढ़ा होगा। संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, ऐसे शब्द होते हैं ना। संज्ञा क्या कहलाता? किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, जाति का नाम कहना, है ना। माने एक शब्द में कहना है तो किसी को नाम, नाम को कहेंगे संज्ञा। जैसे कि किसी का नाम है निर्जरा, किसी का नाम है निष्ठा, किसी का नाम है अमन, किसी का नाम है चिन्मय, अंकित, ये नाम है, ये लड़कों के नाम है। शहर के नाम होते हैं, दिल्ली, मुंबई इत्यादि। और संज्ञा के बाद में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। अकेले सीधे सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, पहले जिस संज्ञा का प्रयोग किया गया हो, जैसे राम लक्ष्मण दो भाई थे, उनके पिताजी का नाम दशरथ था, तो पहले राम लक्ष्मण नाम आ गया ना, नाम आ गया, संज्ञा आ गई, तो अब सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं कि उनके। लेकिन अगर संज्ञा का प्रयोग ना किया गया हो, संज्ञा का प्रयोग ना किया गया हो, तो सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हम सीधे थोड़ी लिख सकते कि उनके पिताजी का नाम दशरथ था, तो किन के पिताजी का नाम, ये प्रश्न खड़ा रह जाएगा ना, किन के पिताजी का नाम, किसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर कहा तत् निश्चयात्मकम, वह निश्चयात्मक है, वह निश्चयात्मक है, वह कौन? तो पहले किसकी बात चल रही है? कि पहले प्रमाण की बात चल रही है, प्रमाण का लक्षण बतलाया गया है। स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम कहा, और वह ज्ञान ही प्रमाण है, ये सिद्ध किया। तो अब उस प्रमाण की बात चल रही है कि वह प्रमाण कैसा होता है। ज्ञान ही प्रमाण है, तो ज्ञान कैसा होता है? कि तत् निश्चयात्मकम,
वह निश्चयात्मक होता है, निश्चय कराने वाला। कैसा होता है वो ज्ञान? इसका मतलब कि ज्ञान ऐसा भी होता होगा, कोई कोई ज्ञान कि जिसमें पदार्थ का निर्णय नहीं होता होगा, निश्चय नहीं होता होगा, पक्का नहीं होता होगा कि कौन सा ज्ञान क्या है ये वस्तु। हाँ, हो सकता है ना। आपने कभी देखा होगा कि रोड पर कोई चीज चमक रही है, सिक्के जैसे लग रही है, 5 रुपए का सिक्का पड़ा हुआ है। अब वो जो बैटरी आती है ना, सेल टॉर्च वगैरह में डालते हैं, आजकल तो बहुत कम हो गया क्योंकि चार्जेबल सब आने लगी, लेकिन इतना बड़ा सेल भी आता है। सेल के पीछे का हिस्सा होता है, वो पीछे का हिस्सा भी लगभग सिक्के जितना होता है। अब वो भी धूप में पड़ा हो तो चमक रहा है, और 5 रुपए का सिक्का होगा तो वो भी चमक रहा है। अब हमारे ज्ञान ने जाना कि कुछ है वहां पर, है ना, लेकिन वो सिक्का है या बैटरी का सेल के पीछे का हिस्सा है, वो बैटरी के सेल के पीछे का हिस्सा है, वो टुकड़ा है या रुपया है। ऐसा जो दो तरफ का ज्ञान चल रहा है, ये है कि ये है, ये है कि ये है। अब आप बताइए इसमें निर्णय हो गया क्या कि क्या है? कि नहीं हुआ निर्णय। इसका मतलब ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन वो ज्ञान निर्णयात्मक ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है ना। तो ये हो गया एक। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि वो सिक्का नहीं, वो सेल का टुकड़ा था, पीछे का हिस्सा था, चमक रहा था, लेकिन आपको लगा कि 5 रुपए का सिक्का है। चलो यार ये ठीक है, फुकट में। आज हम मंदिर गए थे ना, मंदिर के दर्शन करके आए तो देखो हमारे पुण्य जागृत हो गए और 5 रुपए मिल गए, और आप उसको उठाने जाते हैं। तो जो आपको ज्ञान हुआ कि वो 5 रुपए है, तो 5 रुपए थे क्या कि नहीं, तो आपके ज्ञान ने गलत जाना, उसको कहेंगे विपरीत जानना। पहले जो दो तरफ जान रहे थे ना, ये है ये है, ऐसा है कि ऐसा है। हाँ, कोई दूर जाता हुआ लड़का दिख रहा है, अब आपको आपके दोस्त जैसा लग रहा है, तो फिर थोड़ी शंका हुई कि नहीं वो दोस्त है या दूसरा कोई जा रहा है, वो है कि वो है। तो दो तरफ जो ज्ञान होता है, ऐसा है कि ऐसा, इसको कहते हैं संशय ज्ञान। ठीक है। और गलत जान लेना, जैसे वो था वहां पर बैटरी का सेल का टुकड़ा, और आपको लगा कि वो 5 रुपए है, तो ये आपका विपरीत ज्ञान हो गया, गलत ज्ञान हो गया, ये भी गलत है, इसमें भी सही निर्णय नहीं हुआ। इसको कहते हैं विपर्यय। इसको क्या कहते हैं? विपर्यय। वो पहले हुआ था वो क्या था? संशय। उस ज्ञान को क्या कहेंगे? संशय ज्ञान। और इसको क्या कहेंगे? विपर्यय ज्ञान। ठीक है ना। माने जो भी है, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा ना कि कोई आपको अपना लगता है अच्छा मित्र है, जबकि वो अच्छा मित्र नहीं होता है। आपको गलत निर्णय हो गया, वो लड़का खराब है और आपको सही निर्णय कर लिया आपने, तो फिर बाद में पछताना पड़ता है। और हम कहते भी हैं, अरे यार बहुत गलती होगी हमारे से, इसको अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए था, मैं तो इसको अच्छा समझा था लेकिन तो खराब निकला। इसका मतलब आपके ज्ञान ने जो पहले जाना था कि ये अच्छा है, ये आपने गलत जान लिया था। तो ये हुआ संशय। माने दो तरफ ज्ञान होता है, ये है कि ये है। हाँ, शास्त्र में एक और उदाहरण आता है, सीप है कि चांदी। सीप जानते हो? सीप का मतलब होता है जो नदी किनारे या समुद्र के किनारे पर छोटे छोटे कान के आकार जैसे, छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, कान के आकार जैसी, उसके अंदर मोती होता है, जीव होता है। वैसे तो किसी किसी में मोती भी होता है, जिसको सीप कहते हैं। हाँ, अब वो अगर उसका टुकड़ा हो, घिस गया हो और रेत में पड़ा हुआ हो नदी किनारे या समुद्र किनारे, तो उसमें इतना धूप के सूर्य की किरणें आने से इतना चमकता है, जिसको दूर से कोई देखे तो लगे यार चांदी का टुकड़ा पड़ा है कि सीप है। तो उसको ये ज्ञान चल रहा है कि सीप है कि चांदी है, सीप है कि चांदी है। ये कहलाएगा संशय। ठीक है। और थी वो सीप और मान लिया चांदी, तो हमारे ज्ञान ने उसको क्या जान लिया? चांदी। लेकिन जबकि वो चांदी है नहीं, आपने तो जाना कि यहाँ चांदी पड़ी है तो मेरी चांदी हो गई, चलो यार बढ़िया हुआ, फटाफट उठा लाओ, पता नहीं 200-500 रुपए का तो लाभ हो ही गया है। और दौड़ करके हम जाते हैं, वहां गए तो अरे मेरे हाथ और गंदा हो गया। दोस्त तो पूछेंगे भी क्यों, क्या हुआ, क्या उठाया? अरे कुछ नहीं, गलत होगी, गलती होगी। ये कहलाएगा विपर्यय। इसमें भी निर्णय नहीं हुआ। और एक ज्ञान ऐसा भी होता है हमारा कि कोई चीज पड़ी हुई है, अब उधर ध्यान जाता भी है,
होगा कोई यार, सिक्का है या कुछ भी पड़ा हो, हमें क्या करना। वो सीप है कि चांदी, होगी कुछ भी। वो लड़का जा रहा है, दोस्त, अरे कोई जा रहा होगा। माने उसको यह जानने की इच्छा नहीं हुई। इतना तो जाना कि कोई है, कुछ है, लेकिन उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा नहीं होना, ऐसे ज्ञान को जिसमें कोई निर्णय नहीं हुआ कि वो दोस्त है या कौन है, सीप है कि चांदी है, कुछ निर्णय नहीं हुआ, इस जानने को कहते हैं अनध्यवसाय। क्या कहते हैं? अनध्यवसाय। तो 3 शब्द हो गए, देखो यहां लिखा हुआ है, हिंदी में देखेंगे आप। संशय विपर्य तथा अनध्यवसाय रहित होने से। संशय विपर्य अनध्यवसाय। संशय क्या है? एक वस्तु में 2 तरह का ज्ञान होना और पक्का कुछ नहीं होना। यह है कि यह है। जैसे आप 10वीं तक संशय में रहे होंगे, मैं जैन दर्शन लूं कि नहीं लूं, साइंस लूं कि जैन दर्शन लूं, साइंस लूं कि जैन दर्शन लूं। अब आपकी कोई सहेली पूछे कि इतने दिन से सोच रहे हो, क्या जाना, क्या निर्णय किया? कुछ निर्णय नहीं कर पा रही हो। निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, साइंस लूं कि जैन दर्शन लूं। हाँ? और कोई ऐसा कि मन था उसका कि मैं साइंस लूं और आ गया यहाँ पर कि हम तो जयपुर जा रहे हैं, उदयपुर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, कोटा जा रहे हैं, बांसवाड़ा जा रहे हैं, तो हम तो वहाँ ये पढ़ लेंगे। और यहाँ आकर के कि साहब ये तो यहाँ विषय चलता ही नहीं। और ये हम तो समझे तो वहाँ इतना बड़ा शहर है तो वहाँ पढ़ाएंगे तो साइंस नहीं चलती होगी, आपके विद्यालय में साइंस चलती नहीं। तो आपको गलत निर्णय कर लिया, विपर्य। और कोई ऐसा लड़का लड़की भी हो सकता है कि कहाँ जा रहे हैं, कहीं भी, क्या पढ़ोगे, कुछ भी, कोई निर्णय ही नहीं है, अनध्यवसाय चल रहा है। जो किताब हाथ में दे दी, पढ़ने लग गए, कोई मतलब ही नहीं है। ये ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन ये ज्ञान निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है, इसलिए इस ज्ञान को प्रमाण नहीं कहेंगे। इसलिए ज्ञान के पहले विशेषण लगाया कि कैसा ज्ञान? व्यवसायत्मक ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान। तो यहां सूत्र दिया तत् निश्चयात्मकम, वह ज्ञान जो निश्चयात्मक हो, जो निश्चयात्मक है, निर्णयात्मक है, निर्णय कराने वाला है। क्यों? समारोप विरुद्धत्वात्। जो प्रमाण है वह समारोप का विरुद्ध ही होने से, पंचमी विभक्ति है तो से चिन्ह लगता है, तो समारोप का विरोधी होने से। समारोप क्या होता है भाई? ये जो अभी हमने 3 पढ़े ना, क्या क्या पढ़े? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। इन तीनों को का एक नाम है समारोप। क्या? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इन 3 का एक नाम है अनध्यवसाय। क्या नाम? क्षमा कीजिए, समारोप। इन संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, इन 3 को एक शब्द कहना हो, 3 नहीं नाम बोलना, तो बोल दिया समारोप, है ना। जैसे आपने सुना होगा आयुर्वेद में एक चूर्ण बनता है जिसमें 3 दवाइयां डाली जाती हैं। एक का नाम है हरड़, एक बहेड़ा और एक आंवला। अब इन तीनों का जो चूर्ण मिला करके बराबर बराबर डाल के बनाया जाता है, उसका एक नाम है त्रिफला। ये नाम तो सुना होगा आपने, त्रिफला चूर्ण। अब इसका नाम त्रिफला क्यों पड़ा? त्रिफला, त्रि माने 3, फल, 3 फल का चूर्ण है, उसे त्रिफला चूर्ण कह दिया। और 3 फल कौन कौन से? कि हरड़, बहेड़ा, आंवला। ऐसे समारोप, समारोप किसको कहा? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इन तीनों का नाम सम आरोप। हम समान रूप से आरोप कर रहे हैं, कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो ज्ञान, जो प्रमाण ज्ञान है, वो इस समारोप का विरोधी होने से। कैसा है वो? समारोप का विरोधी होने से। समारोप कैसा हुआ? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये अनिर्णयात्मक है, अनिश्चयात्मक है। इनमें पदार्थ का निर्णय नहीं हो रहा है, निश्चय नहीं हो रहा है। और जबकि प्रमाण में निश्चय होता है, तो समारोप और ये दोनों विरोधी हो गए। जैसे रात और दिन विरोधी हैं, अमावस्या और पूर्णम ये आपस में विरोधी हैं। विरोधी है माने लड़ाई झगड़ा करते हैं ऐसा नहीं, माने इनका स्वरूप अलग अलग प्रकार का है। नमक और शक्कर विरोधी हैं, तो विरोधी हैं तो क्या करते हैं? इनमें दोस्ती नहीं है, लड़ाई झगड़ा है नहीं। शक्कर मीठी है और नमक खारा है। दिन में उजेला होता है, दिन में बहुत काम होते हैं, दिन में जीव जंतु नहीं होते, एकदम प्रकाश होता है, सूर्य का उदय होता है। रात्रि, रात्रि अंधकार वाली है, उसमें चंद्रमा होता है, सूरज नहीं होता है। ये आपस में विरोधी। ऐसे समारोप और प्रमाण ये दोनों विरोधी,
प्रमाण में पदार्थ का निर्णय किया जाता है। प्रमाण ज्ञान से पदार्थ का निर्णय होता है और समारोप से पदार्थ का निर्णय नहीं होता। समारोप का मतलब संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय। क्या फिर से? संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय। संशय प्लस विपर्यय प्लस अनध्यवसाय इक्वल टू क्या हो गया? समारोप। और समारोप किसका विरोधी है? प्रमाण का। तो समारोप का विरोधी होने से अब आगे उदाहरण देते हैं। अनुमानवत। वत शब्द का अर्थ होता है, ये ध्यान रखना, सब जगह बहुत बार आएगा इस शब्द का प्रयोग। वत माने की तरह, वत माने की तरह है। तो अनुमानवत, अनुमान की तरह। हम उदाहरण देते हैं ना, तो तरह बोलो, जैसे अनुमान जैसा, तो जैसे अनुमान। हाँ, तो कोई उदाहरण देते हैं तो जैसे का प्रयोग करके, तरह का प्रयोग करके हम करते हैं की तरह। तो अनुमान की तरह, ये अनुमान क्या है? माने प्रमाण किसकी तरह है? अनुमान की तरह है, समारोप की तरह नहीं है। तो अनुमान क्या होता? जैसे कोई दूर पर्वत है और उस पर्वत पर अगर हमारे लिए धुआं उठता हुआ दिखाई दे, खूब धुआं निकल रहा है, तो उस धुआं को देख करके आप क्या समझोगे? कि वहां पर खूब बारिश हो रही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी समझेंगे, मूर्ख है क्या? फिर क्या समझोगे? वहां हम समझेंगे कि वहां बहुत आग लग रही है, आग जल रही है। क्यों? आग दिख रही है क्या? कि नहीं, आग नहीं दिख रही। क्या दिख रहा? कि धुआं। लेकिन धुआं दिख रहा है तो आग कैसे कह रहे हैं? कि भाई सर, जहां धुआं होता है वहां आग होती है, आग नहीं हो तो धुआं नहीं होता। क्या दो वाक्य बोले मैंने? फिर से, धुआं होता है तो आग होती है, और आग नहीं होती तो धुआं नहीं होता है। आप इस कक्षा में बैठे हैं, यहाँ आग है क्या? कि नहीं। तो धुआं दिख रहा है क्या? कि नहीं। और धुआं है क्या? कि नहीं। तो फिर आग है क्या? नहीं। जहां धुआं होता वहां आग होती है, जहां आग नहीं होती वहां धुआं नहीं होता। ये हमारे ज्ञान में जानते जानते पक्का हो गया है। ये हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, आपको इस विद्यालय में आके नहीं ये विषय पढ़ना है। ये तो आपके मम्मी पापा ने कई बार बताया और आप भी देखते देखते पक्के हो गए। क्या पक्का हो गया ज्ञान में? कि जहां जहां धुआं वहां वहां आग, जहां जहां आग नहीं वहां वहां धुआं नहीं। तो पर्वत पर धुआं दिख रहा है, इसका मतलब वहां आग हो रही है। और ये ज्ञान पक्का है कि कच्चा? ये ज्ञान बिल्कुल पक्का है, निर्णयात्मक है, क्योंकि हमने कई बार ये देखा है और उससे हमारे ज्ञान में निश्चित हो गया कि जहां जहां धुआं वहां वहां आग, जहां जहां आग नहीं वहां वहां धुआं नहीं। तो जहां जहां धुआं वहां वहां आग, उस पर्वत पर धुआं तो उस पर्वत पर आग। और वो आप जाके देखेंगे तो बिल्कुल पक्के में आग निकलेगी। कोई से भी पूछेंगे तो वो भी कहेगा हाँ नहीं बेटा सही कह रहे हो तुम, वहां आग है, क्योंकि बहुत सारा धुआं दिख रहा है। जहां जितना धुआं होगा उतनी ज्यादा आग होगी। तो ये अनुमान ज्ञान कैसे, इस ज्ञान को कहते हैं अनुमान ज्ञान। कौन सा ज्ञान? विशेष तो आप जब तीसरा अधिकार पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे। लेकिन ये ज्ञान कहलाता अनुमान। और ये कैसा है? निश्चय कराने वाला है कि अनिश्चय? निश्चयात्मक है, पक्का है बिल्कुल। ऐसे ही प्रमाण भी निश्चयात्मक होता है। प्रमाण के द्वारा जो पदार्थ जाना जाता है वो निश्चित होता है, पक्का होता है, इसलिए प्रमाण ज्ञान निश्चयात्मक होता है। ठीक है, फिर से देखो सूत्र, तन निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वाद अनुमानवत। वह निश्चयात्मक होने से, समारोप का विरोधी होने से अनुमान की तरह है। वह प्रमाण ज्ञान निश्चयात्मक होता है, समारोप का विरोधी होने से अनुमान की तरह। संस्कृत में अर्थ देखो, यथा जैसे, समारोप विरुद्धत्वात्, समारोप का विरोधी होने से। और समारोप तो आप समझ गए, संशय विपर्यय और अध्यवसाय को समारोप कहते हैं। बौद्धांगीकृतम अनुमानम, जो बौद्ध दर्शन वाले हैं वो अनुमान प्रमाण को अधिक प्रमाण मानते हैं, इसलिए उनकी बात रखी है। और जबकि वो उनको ज्ञान को वो निश्चयात्मक नहीं मानते हैं, अनुमान को प्रमाण मानते हैं। इसलिए समझाया जा रहा है कि बौद्धों के द्वारा अंगीकृत, अंगीकृत माने माने गए, अनुमानम अनुमान, तन मते उनके मत में, बौद्धों के मत में, निश्चयात्मकम बौद्धों के द्वारा जो अनुमान माना गया है वह अनुमान निश्चयात्मक है। तथा वैसे ही, जैसे बौद्धों के बौद्ध दर्शन में अनुमान प्रमाण निश्चयात्मक है, वैसे ही
अरहन मते, अरहंत के मत में, जैनों के मत में समारोप विरुद्धत्वात्, समारोप का विरोधी होने से प्रमाणमपि निश्चयात्मकम, प्रमाण भी निश्चयात्मक है, प्रमाण ज्ञान भी निश्चयात्मक है। ठीक है, देखो वह प्रमाण निश्चयात्मक है, संशय विपर्य तथा अनध्यवसाय रहित होने से अनुमान की तरह है। ठीक है, सूत्र भी याद करके आना।